अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफसीलात और ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। 10 साला मनसूबे के हवाले से बातें चल रही हैं। खौफनाक अज़ाब अल्लाह का, और जिस तरह से घरों के घर, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ गई हैं केपीके के हवाले से, वो भी आपको बताते हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बेलाग आप कह लें एक बात की, एक गवाही दी इमरान खान के ऊपर, किस हद तक प्रेशर था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से लेकर, वो बताएंगे। कायद-ए-आज़म डे मनाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शैतानों का, कौन शैतान है, कौन फरिश्ता है, ये मंसूबे और ये प्लानिंग्स और ये फैसले अब दुनिया में इंसान करेंगे, इस पर बहुत हैरत होती है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे, एक अहम मुलाकात हुई है सुहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। और ये मुलाकात वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुहेल वड़ाइच के ये मुलाकात 2 घंटे तक चली है। अब इस मुलाकात में एक और चीज़ आपने बड़ी है जो माइंड में रखनी है। मुलाकात तो हुई ही हुई, लेकिन सुहेल वड़ाइच ने कुछ आर्टिकल्स लिखे, और ये आर्टिकल्स सामने आए पिछले दिनों, बैक टू बैक 2 आर्टिकल्स, जिसमें आप कह लें खुलेआम या खुल्लम खुल्ला या बड़े ओपनली कहा गया कि निज़ाम अब रैप अप हो सकता है, निज़ाम को लपेटा जा सकता है, और लपेट के निज़ाम, क्या निज़ाम आ सकता है ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये आर्टिकल्स, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब अब एक और आर्टिकल के ज़रिए बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। मुलाकात, वो कह रहे हैं कि मेरी पहली मुलाकात, सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। ये सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल ने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब जो है वो शहादत है। मैं सिपाही सालार हूँ, मैं महाफ़िज़ हूँ, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ लेना देना नहीं है, मेरा सियासत या इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। ये तमाम तर बातें की गई। और ये जो शैतान और फरिश्ते वाली बात की गई, इस पर ऑब्वियसली बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से तबसरे हो रहे हैं। ये इशारा किस जानिब है? माफ़ी बार बार कहा जाता है इमरान खान को कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगो, 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगो, लेकिन इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मैं किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने 9 मई करवाया। इमरान खान हमेशा यही एक मौक़िफ़ रखते हैं। जब भी माफ़ी के हवाले से उन्हें कहा जाता है, तो ये माफ़ी का ज़िक्र फ़ील्ड मार्शल के मुँह से, ये जो एक चीज़ इस टाइम चल रही है, इस पर मुख्तलिफ़ ज़ाहिर तबसरे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन फ़रिश्ता और शैतान, मेरे ख़्याल से कोई इंसान इस हवाले से, किसी के हवाले से भी फ़ैसला नहीं कर सकता कि कौन फ़रिश्ता है, कौन शैतान है। आप आदम और हव्वा के ज़मानों की मिसालें उठा के, हमारी जो इस्लामी तारीख़ है उसकी मिसालें उठा के अगर रिलेट करें, तब भी नहीं कर सकते। अब ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, अल्लाह ही जानता है कि दरअसल शैतान कौन है इंसान की शक्ल में, और फरिश्ता कौन है, कौन नहीं है। लेकिन इस टाइम ये तमाम तर चीज़ें, जो बातें जो है वो चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 10 साला मंसूबा, आप इसको कह लें कि माशी बहरान के हल के हवाले से फील्ड मार्शल के पास पूरा रोड मैप है, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबा बंदी है। ये, इस पर एक बहस भी हो रही है, और ये एक और इशारा लग रहा है एक 10 साला मंसूबे की जानिब। मंसूबा इसलिए मैं वर्ड इसके साथ लगा रही हूँ, इसमें फील्ड मार्शल की कोई नेक नियति हो सकती है, लेकिन जो सोहेल वड़ाइच साहब आर्टिकल में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने कहा कि 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में, फील्ड मार्शल को लगता है कि वो देख रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, फिर ऑब्वियसली क्रिप्टो, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी पेज के ऊपर मौजूद हैं। अमरीका भी हमारे सदके वारी जा रहा है। एक बात यहाँ पर याद रखें, अमरीका का दोस्त था, ट्रंप का दोस्त था एलॉन मस्क। इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ उसने किया, लेकिन उस एलॉन मस्क के साथ जो कुछ ट्रंप ने किया हम जानते हैं। अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है भारत, उस भारत के साथ जो कुछ ट्रंप आज कर रहा है ये हम देख रहे हैं। सो ट्रंप या अमेरिका का कोई भी सदर, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर चलता है। वो किसी मुल्क को साथ सिर्फ तब तक लेकर चलता है जब तक उस मुल्क के साथ उसके मफाद जुड़े हों। उसे सूट दरअसल भारत ही करता है, पाकिस्तान सूट नहीं करता। पाकिस्तान से अभी वो कुछ काम निकलवाने के चक्रों में है, और जब जब अमेरिका ने काम निकलवाने होते हैं तो पाकिस्तान में निज़ाम को लपेटा ही जाता है, चाहे वो लूला लंगड़ा बराए नाम निज़ाम हो हाइब्रिड ही, डेमोक्रेसी हो लेकिन दिखाने के लिए हो, बट ऊपर से हाइब्रिड ही हो, लेकिन उसको भी लपेटा जाता है, और बज़ाहिर बराह रास्त जो है एक फाइनल लुक जो है वो डिक्टेटरशिप की दी जाती है। ये बहरहाल सारी कहानी है। साकिब बशीर कह रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच ने फील्ड मार्शल से मुलाकात का अहवाल अपने कॉलम में कुछ यूँ लिखा है, माशी बहरान के हल के हवाले से इनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा, और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होगा। कायद-ए-आज़म डे आज मनाया जा रहा है। फ़ौरन जंप इन कर रही हूँ टॉपिक इस वजह से कि कायद-ए-आज़म की तकरीरों पर शायद तभी पाबंदी थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म की तकरीरें
पाबंदी इसलिए कि जब आप ये मामला उठा के देखते हैं, जब जांच पड़ताल करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कायदे आज़म की तो आपको पूरी ज़िंदगी वो कुछ गिनी-चुनी चीज़ें सुनवाई गई हैं। चाहे वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो कहीं भी, आपको मुकम्मल कायदे आज़म की आइडियोलॉजी, कायदे आज़म का वो नज़रिया, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद स्टाफ कॉलेज कोयटा में जो खिताबात किए, उसके अलावा कायदे आज़म बेसिकली मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो आपके बड़े एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हवाले से वो क्या कुछ कहते रहे, सियासी जमातों ने अपना रोल कैसे अदा करना है, जो आपका फौज का इदारा है वो किस तरीके से चलेगा। कुछ कोट्स मेरे पास मौजूद हैं। इज्जत वकार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है, इदारों की इज्जत वकार नहीं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये आपको कायदे आज़म के हवाले से चीज़ें मिलेंगी नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायदे आज़म के हवाले से ये ऐलान किया था कि आपने उनकी तस्वीरें चलानी है, तस्वीरें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगानी है, उनकी तकारीर चलानी है, सामने फैमिलीज़ को बिठाना है। लेकिन जब ढूँढना शुरू की तस्वीरें, तो 2 वजूहात हो सकती है। पहली बात, शायद बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिमांड आई, तस्वीरें शॉर्ट हो गई, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि तस्वीरों को जानबूझकर अगर कहा जाए कि गायब कर दिया गया, ताकि जो है वो कहीं पर भी किसी को जो है वो तस्वीरें ना मिलें। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी हम ये कायदे आज़म के हवाले से तमाम तर मामलात जारी रखेंगे। पिक्चर्स भी लोग लगाएँ, उनके डिफरेंट कोट्स, जो डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी सामने लेकर आएँ। लेकिन इस हवाले से मार्केट में कायदे-आज़म की तस्वीर को आप कहें शॉर्ट कर दिया गया है, जानबूझकर इंटेंशनली किया गया है, या तस्वीरों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसराइल के बारे पाकिस्तान की स्ट्रेट फॉरवर्ड पोज़ीशन है। बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बड़े क्लियर थे कि जब तक फ़लस्तीनियों को इनकी रियासत नहीं मिल जाती, तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान का अमेरिका में दिया गया बयान कल से ये भी वायरल हो रहा है, क्योंकि ये भी कायदे-आज़म का ज़िक्र है इसमें। कायदे-आज़म की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पोज़ीशन थी। उन्होंने कहा जब तक जो एक स्टेटहुड है, जब तक पैलेस्टाइन को एज़ अ रियासत तस्लीम नहीं कर लिया जाता, तो तब तक इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म है, पाकिस्तान हर मुमकिन तरीके से फ़लस्तीन के अरबों के साथ खड़ा होगा। ये कायदे-आज़म ने 29 नवंबर 1947 को, ये रेज़ोल्यूशन नंबर 181 है जिसमें उन्होंने कहा। फिर उन्होंने हमें कहा कि हमेशा याद रखें, आप रियासत के खादिम हैं, कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं, ये हम सिविलियन हैं जो इन फैसलों को इख्तियार रखते हैं, और आपका काम यह है कि दी गई हिदायत को अमली जामा पहनाएं। स्टाफ कॉलेज के फौजी अफसरान से खिताब किया उन्होंने, कहा कि यू हैव टू डू योर ड्यूटी एज सर्वेंट्स, यू आर नॉट कंसर्न विद दिस पॉलिटिकल और दैट पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज नॉट योर बिजनेस। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कभी ना आपके करिकुलम के अंदर मिली, ना आपके सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाई गई, ना टीवी के ऊपर ये तकारीर चलाई गई, ना इस तरीके से कभी खुलकर इन चीज़ों पर बात और बहस हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमेशा से इदारों का किरदार सियासत में रहा है। तो किस तरीके से फिर ये बात हजम होती है, या ये बात बर्दाश्त की जाती है कि कायदे-आज़म की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को इस तरह इनकलकेट किया जाए, या इस तरीके से जहनों में उतारा जाए और फिर ये चीज़ सब तक पहुंच जाए। इसी से रिलेटेड मैं अगर आपको एक बड़ी खबर दूं, तो इमरान रियाज खान एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे एक बड़े जिम्मेदारान ने बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बुलाती है, और हमें कहा जा रहा है कि कायदे-आज़म या माजी के लीडरान का जो मौक़िफ़ कश्मीर और फ़लस्तीन समेत इंटरनेशनल इश्यूज़ पर था, अब वो पुराना हो गया है, अब वक्त बदल चुका है, हमें नए मौक़िफ़ पर चलना है। एक जानिब माफ़ी मांगी जाती है आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कायदे-आज़म की तस्वीर ना होने पर। ये माफ़ी भी इसका मतलब है झूठ और ड्रामा था, क्योंकि यहाँ तो कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर मौक़िफ़ ही जो कायदे-आज़म और बाकी लीडरान का है, वो सामने ना रखा जाए। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी गवाही हामिद मीर साहब ने दी है, और ये हामिद मीर का स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पर जब ये कल का उनका स्टेटमेंट है, कल उन्होंने शिफा यूसुफ़ज़ई के प्रोग्राम पे 365 चैनल के ऊपर बैठ कर दिया। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पर जब इसराइल को तस्लीम करने के लिए एंकर्स के ज़रिए प्रेशर डाला गया, तो उन्होंने हाथ पर हाथ मारकर कहा कि कायदे-आज़म मेरा लीडर है। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वही चलेगी जो कायदे-आज़म की पॉलिसी थी। तो वन ऑफ द वेरी रीज़न्स जिसकी वजह से इमरान खान को निकाला गया, वन ऑफ दोज़ रीज़न्स जिसकी वजह से इमरान खान की रजीम को एक साइफ़र के ज़रिए तब्दील कर दिया गया, और साइफ़र के ज़रिए तब्दील करवाना इसलिए अमेरिका के लिए आसान था क्योंकि यहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो साइफ़र पर अमल दरामद करवा सकते थे। और यही वो वजूहात है, कायदे-आज़म की तकारीर नहीं मिल रही, शायद यही वो वजूहात है कि बैनर्स पर से फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर को 14 अगस्त के दिन, जब 78 साल पाकिस्तान की आज़ादी को, एक अधूरी आज़ादी को मुकम्मल हो चुके हैं, तस्वीर ही हटा दी गई, और फिर जो माफ़ी तलाफ़ी की गई वो भी किस हद तक झूठी की गई, वो भी हमारे सामने तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आगे बढ़ेंगे और बताएँगे कि किस तरीके से केपी के अंदर जो एक अज़ाब की सी सूरत-ए-हाल है। केपी के अंदर जिस तरीके से बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ गई हैं, 150 बच्चे के हवाले से कहा जा रहा है कि वो स्कूल से जो स्कूल में थे बच्चे वो अब तक लापता हैं। बुनेर के अंदर जिस तरह से तबाही हुई, बाजोड़ की आवाम के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा दिल परेशान है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग बाहर थे, नकल मकानी किए हुए थे ऑपरेशन के बाइस, और अब ये एक नागहानी आफ़त। यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सैलाब जो आपकी फ्लैश फ्लडिंग है, चाहे वो पंजाब के अंदर आए, चाहे वो केपी के अंदर आए, चाहे वो सिंध में हो, हुकूमत एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, इल्ज़ाम तराशी ना
पॉलिटिशियंस को करने चाहिए, ना यहाँ पर सहाफ़ियों को ये सब जो है वो गंदा काम करना चाहिए कि उस हुकूमत की गलती है, उस हुकूमत की, यानी ठीक है रिलीफ़ फ़राहम करें आप, फ़ौरन रिलीफ़ जो आपकी रिस्पॉन्स टाइमिंग है वो इतनी ज़्यादा इमीडिएट होनी चाहिए कि आपके शहरी, आपके लोग जो हैं वो फ़ील कर सकें कि वाक़ईतन कोई ज़िम्मेदार हुकूमत बैठी है। लेकिन फ्लैश फ्लडिंग को रोकना, ये जो क्लाउड बर्स्ट का एक नया फिनोमेना इस टाइम इमर्ज कर रहा है, ये इंसानी बस की बात नहीं है। यहाँ डीएचए में जो कर्नल साहब और उनकी बेटी की अब तक जो लाश नहीं मिल सकी, और कर्नल साहब की तो मिल गई, लेकिन अगर डीएचए इस्लामाबाद के एक पोश्तनीन इलाके के अंदर ये मामला हो गया और कोई इसको रोक नहीं सका, तो ये फिर पंजाब के किसी दही इलाकों में या केपी के अंदर या सिंध में कहीं भी हो सकता है। ये फ्लैश फ्लडिंग है, ये क्लाउड बर्स्ट के नाम से नए कुछ चीजें इमर्ज कर रही हैं, ये क्लाइमेट चेंज के अंदर ये रिपोर्ट्स 2013 से आ रही थी कि क्लाइमेट चेंज में जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे उसमें पाकिस्तान विल बी वन ऑफ देम, और हाईएस्ट के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशंस हाईएस्ट नंबर्स में से एक नंबर पर थी। जर्मन वॉचडॉग समेत जितने भी आपके बैन अवी इदारे वो ये बात कर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के लिए हमने कितना कुछ किया, हमारे यहाँ कभी फोकस रहा क्लाइमेट चेंज, हमारे यहाँ कभी क्लाइमेट चेंज एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया, हमारे यहाँ कभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को आगाही दी ही नहीं गई। और फिर जिस तरीके से आप फुटेजेस देख रहे हैं, जो तस्वीर, जो वीडियोस खौफनाक हौलनाक आ रही हैं, जो पानी अपना रास्ता बनाता हुआ घरों के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है, वो तजावुजात, वो इंक्रोचमेंट्स क्यों थी? यहाँ मसाजिद तो शहीद कर दी जाती है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन क्या वो तजावुजात दिखाई नहीं दे रही? उस हवाले से लोगों के घर भी ऑब्वियसली ना गिराएं, अगर गिराएं तो उनको पैसे उसके एवज दें, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लान करे। हर साल ऐसे होता है, लोग जानों से चले जाते हैं, 350 से ज्यादा लोग जहाँ बहक हो चुके हैं, यानी जानवर नहीं है, ये इंसान है, लोग हैं। इस पर हुकूमतें क्या पॉलिसीज बना रही हैं, इस पर कलेक्टिव हमारी पूरी वफाक ने बैठ के सूबों के साथ क्या पॉलिसी बनाई, आज तक कितना काम हुआ क्लाइमेट चेंज के ऊपर? तो मेरा नहीं ख्याल हुकूमती सतह पर कोई एक डॉक्यूमेंट आप निकाल कर सामने रख सकते हैं कि कभी इस हवाले से कोई बात भी हुई हो। प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है, प्रायोरिटीज ही टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपकी तरजीहात है वो इस कदर मुख्तलिफ हैं कि उसमें कई दूर दूर तक तरजीहात आपकी ये हैं। 17.5 साल का बच्चा एक और एक 15 साल का, हमारे हकीकी मुंतखब एमपीए नदीम अब्बास बारा के 15 साल और 17.5 साल दो बेटों के हमरा दीगर दो मुलाजमीन को आज तीसरे दिन हब्से बेजा में रखने के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया है। तो जिनके आईडी कार्ड नहीं बने उनको भी उठा के ले जाए, मुलाजमीन समेत उठा के ले जाएं, क्योंकि घर से कोई एमपीए नहीं मिल रहा, क्योंकि किसी एमपीए को आप तोड़ नहीं पा रहे। जब हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी तो क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर काम, इसके हवाले से डॉक्यूमेंटेशन, उन इंक्रोचमेंट्स को खत्म करना, आवाम को सेफ जगहों पर उसके एवज घर बना के देना, हर साल जानवरों की तरह आवाम जिस तरह जानों से हाथ धो रही है, ये जब प्रायोरिटीज नहीं होंगी तो फिर इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अल्लाह पाक वो तमाम मुतासरीन के लिए दिल से दुआएं, वहाँ हालात जिस तरीके से हैं, खासतौर पर बाजोड़ के हवाले से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन भी चल रहा था, अल्लाह उन सबके ऊपर अपना रहम और करम करे। तमाम जो सैलाब मुतासरीन उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे। मजीद अपडेट्स से अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ इस हवाले से, इस किताब के हवाले से भी कुछ आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।